Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see regarding bones, ठीक है, after completing the skeletal system. So इससे पहले वाली वीडियो में हमने skeletal system complete कर लिया था, जिसमें हमारे दो आ रहे थे, axial skeleton and appendicular skeleton. Now we are going to see about the bones, what is bones and how it is formed. As per introduction, as you all know that कि bones are the very strong and rigid structure. हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, बोन से मिलके बनी है. So these bones are very strong and very compatible and very rigid structure, जिसमें क्या होता है कि कंप्लीट जो हमारा मूवमेंट है, हमारे जो कंप्लीट फंक्शन है, वो किससे हो रहा है, हमारे बोन्स के थ्रू ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो भी हमारी मसल्स हैं, स्किन है वगैरह, ये सारी चीजें डायरेक्ट किससे कांटेक्ट कर रही हैं, लिंक है या किससे कह सकते हैं कंपोज्ड है, हमारी बोन्स से. हमारे बोन्स में हमारे मसल्स अटैच्ड हैं और हम लोग फंक्शन करते हैं, हमारी पूरी बॉडी कंप्लीटेड. ठीक है. सो बोन्स, जैसे कि इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि बोन्स रिजिड स्ट्रक्चर होता है, या बार कह सकते हो या स्ट्रक्चर कह सकते हो. ठीक है. बार्स इसलिए बोला है, देखिए बार्स की तरह है, एकदम पतली पतली या कहीं पर मोटी भी हैं. ठीक. तो ये रिजिड है यानी ठोस, मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. सो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है. सो इट इज मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. सो स्किन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. क्यों? क्योंकि उसने हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रखा हुआ है. सेम एज के बोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज हमारी बोन्स ने पूरी बॉडी को बना रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन विद ईच अदर. ठीक है. दीज आर द लिविंग टिश्यू, दे आर द केपेबल ऑफ द ग्रोथ एंड परफॉर्म द वास्ट नंबर ऑफ द फंक्शंस. ठीक है. तो सिंपल सी चीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बोन्स का भी ग्रोथ है. जैसे जैसे हम बच्चे हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी भी इंक्रीज साइज एंड शेप करती है हमारा. ठीक. क्यों करती है? क्योंकि हमारी बोन्स भी लिविंग है, देन ग्रोथ करने के केपेबल है. इसके अलावा बोन्स के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसके थ्रू हम पूरा कंप्लीट अपना मेन फंक्शन करते हैं. इफ वी आर नॉट हैविंग द बोन्स, वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, वी आर नॉट एबल टू वॉक, वी आर नॉट एबल टू लाई डाउन. ठीक है. जितना भी मेन हमारे फंक्शन है, मूवमेंट वाले मोबाइल फंक्शंस हैं, वो सारे किसके थ्रू कर रहे हैं, हम बोन्स के कनेक्शन के थ्रू कर रहे हैं विद मसल्स. देन 99% ऑफ दी हमारी जो बोन है वो हमारे कैल्शियम से मिलके बनती है. सो इसलिए बोला गया है कि कैल्शियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, प्लस आपके फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वाली स्लाइड में कि वास्ट फंक्शन है, बहुत ज्यादा फंक्शन है. तो देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट है हमारा सपोर्ट ऑफ द बॉडी. सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया बोन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी खड़ी नहीं हो पाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. देन प्रोटेक्शन ऑफ दिस सॉफ्ट ऑर्गन्स. तो आप जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो, एज यू कैन सी कि हमारा जो हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब किसके अंडर में आ रहा है, बोन्स के अंडर में. मतलब जो हमारे रिब्स हैं उसके अंदर है हमारे हार्ट है हमारा, जो कि हमारा बहुत वाइटल ऑर्गन कहते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा हार्ट. ठीक है. उसी तरह लंग्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सांस लेने में, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में, ये सारी चीजें करने में हेल्प करते हैं. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रेन देख लीजिए. तो ब्रेन किसके अंडर में है, ब्रेन हमारे स्कल बोन्स के अंडर में है. कोई भी अगर इंजरी होगी तो सबसे पहले किस पे आएगी, हमारे बोन्स पे आएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे आएगी. सो इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन. देन मूवमेंट ड्यू टू दी अटैच्ड स्केलेटल मसल, बता चुकी हूँ कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं. बहुत सारे मिनरल्स, फैट वगैरह स्टोर करके रखते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि बोन के अंदर ही हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं. तो हमारे जो ब्लड है वो किसके अंदर बन रहा है, बोन के अंदर. और ऐसा कौन सा पार्ट है बोन में जो ब्लड बना रहा है, दैट इज बोन मैरो. इसके अलावा कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हमारे प्रोटीन वगैरह की हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होती रहे. ब्लड सेल्स फॉर्मेशन बता ही चुकी हूँ, ये इमेज में देख लीजिए, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ द बोन्स. तो कंपोजिशन मीन्स क्या होता है, किस चीजों से बोन्स मिलके बनी है. तो कनेक्टिव टिश्यू से, मैंने आपको बताया ना कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी है. तो सिंपल सी चीज है कि टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स. तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेल्स से मिलके बनी है. एंड
ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी बोन्स को और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स में हेल्प करता है, ठीक। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द बोन सेल्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, तो बोन सेल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आप देख लो, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 तरह के हमारे पास सेल्स हैं जो कि स्पेशली बोन के लिए हैं। तो ऑस्टियो का मीनिंग होता है, दिस वर्ड ऑस्टियो मीन्स बोन, ठीक है। ब्लास्ट, आप सोच रहे हो कि ब्लास्ट कर देता है, अरे ब्लास्ट नहीं करता है, ये तो बस ब्लास्ट का जस्ट अपोजिट समझिए। ब्लास्ट का अपोजिट क्या होता है, ब्लास्ट कर दिया यानी कि एंड कर दिया, तो ब्लास्ट का जस्ट अपोजिट फॉर्म कर दिया, फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब जस्ट अपोजिट है। ऑस्टियोब्लास्ट मींस वो सेल्स जो बोन को फॉर्म कर रहे हैं यानी बोन को बना रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है ये ऑस्टियोब्लास्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, ब्लास्ट जो यहाँ पे है इसका जस्ट अपोजिट है फॉर्मेशन, ठीक है। तो बोन फॉर्मेशन सेल, तो इनका अदर नेम क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये सिक्रीट करते हैं बोन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक सब्सटेंस होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है, लिक्विड होता है, उस लिक्विड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बोन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरलाइजेशन। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि बोन मैट्रिक्स क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन टिश्यू। बोन टिश्यू को मिनरल्स, न्यूट्रिशन देने में हेल्प कर रहा है जिससे कि हमारी बोन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोसाइट्स, ठीक। तो ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है, अब आप सीक्वेंस देख लो, आप कभी भूलोगे नहीं। पहले हमारी बोन बनेगी, फॉर्म होगी, ठीक है, फिर हमारी बोन बनना बंद होगी, क्यों, क्योंकि इसको जितना साइज में इंक्रीज होना था हो चुका, समझ गए, अब रुकना भी तो चाहिए ना, अब ये रुक गई। उसके बाद बोन टूट के दोबारा से बनेगा, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट होता है, फिर ऑस्टियोसाइट्स होता है, फिर ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ठीक। 3 चीजें होती रहती हैं हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम। क्यों, क्योंकि पहले देखिए बोन बनना स्टार्ट हुई, फिर इसने बोन को रोक दिया बनने से, क्यों, क्योंकि बोन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। फिर जो थर्ड वाला है ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या करता है, बोन को तोड़ना शुरू करता है धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि पुरानी बोन्स को तोड़ के वो फिर से नई बोन्स बनाने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट को बोलता है। तो समझ लीजिए आप, जो थर्ड वाला है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट, वो बोन को तोड़ता है और फिर से ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाता है। अब इसका पर्पस क्या है भाई, सिंपल सी चीज है, हमने पुरानी बिल्डिंग तोड़ के उसकी जगह नई बिल्डिंग बना दी, तो पुरानी बिल्डिंग तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, वो तो पुरानी हो गई है, ठीक है, तो नई बिल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। सेम ऐसे ही हमारे बोन के टिश्यूज टूटते रहते हैं और नए उसकी जगह पे नए रिप्लेस होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बोन्स को जब तक हम जिंदा हैं, लाइव हैं, तब तक हमारी बोन्स को हमारा साथ देना है, फंक्शन करना है हमारे लिए। तो इसके लिए उन पुराने टिश्यूज डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और नए टिश्यूज, बोन टिश्यूज बनते रहते हैं और नई बोन का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। ओके, समझ गए आप। सो व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट आर ट्रैप्ड इन अ मैट्रिक्स, सो मैंने आपको बताया ना कि ऑस्टियोब्लास्ट के साथ साथ एक मैट्रिक्स भी होता है जिसको हम फ्लूइड कह सकते हैं, लिक्विड कह सकते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। और वो न्यूट्रिशन क्या करता है कि ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू ही वो न्यूट्रिशन बनता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो वो फंस जाते हैं। अब आप खुद सोच लो, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए ये मग है, ठीक, एग्जाम्पल दे रही हूं, और इसके अंदर लिक्विड है, ठीक। अब इस लिक्विड में मैंने बहुत सारे स्टोन्स डाल दिए, ठीक। अब स्टोन्स तो उतने ही आ पाएंगे ना जितना इस मग का साइज है ना। तो आप ये समझ लो कि उसी तरह से हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक मग की तरह है और उसके अंदर उसका खुद का लिक्विड भी है, ठीक है। तो ये मग जितना बड़ा है उतना ही ऑस्टियोब्लास्ट सेल इसमें आ पाएंगे। जैसे ही ये मैट्रिक्स फिल हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट बनना बंद हो जाते हैं। वही सेल्स जो बन चुके हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं या उनको हम रीनेम कर देते हैं ऑस्टियोसाइट्स में, ओके, विच दे हैव द सिक्रेटेड एंड दे आर बिकम
ऑस्टियोसाइट्स। इन्हीं को हम ऑस्टियोसाइट्स बोल देते हैं। जब तक ये बन रहे हैं तब तक ये ऑस्टियोब्लास्ट है, और जब इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, तो ये हमारे कहला जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो हमारे इसमें होता क्या है कि हम सिर्फ इसमें नेम चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे हो क्या रहा है कि फंक्शन कह सकते हैं कि फंक्शन कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या स्टॉप हो जा रहा है। अगर उस फंक्शन को स्टॉप नहीं होगा, आप सोचो कि अगर ऑस्टियोब्लास्ट बनना बंद नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड एक्स्ट्रा एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि एक्स्ट्रा चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, ना ही कोई चीज कम है तो वो हमारे लिए अच्छी है। तो किसी चीज को की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रोक कौन रहा है? दैट इज मैट्रिक्स, और जितने भी सेल्स हमारे मैट्रिक्स के अंदर स्टक हो रहे हैं, फंस रहे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, सो ये जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट है, सिंपल सी चीज है। अब इस ऑस्टियोक्लास्ट में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बोन्स हमारी बन चुकी थी, अब उनको क्या करना है? उनके सेल्स जो पुराने हो चुके हैं या टिश्यूज जो पुराने हो चुके हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो ऑस्टियोक्लास्ट में हो क्या रहा है कि बोन सेल्स, जो ओल्ड बोन सेल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दी सेल्स हो रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और बाद में रीएब्जॉर्ब मतलब अपने आप ही खत्म हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डीमिनरलाइजेशन ऑफ दी बोन। सिंपल सी चीज है, जो मैट्रिक्स था जो कि मिनरल्स दे रहा था, जो कि न्यूट्रिशन दे रहा था, वो मैट्रिक्स भी कम कर रहा है। कौन कम कर रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट। सिंपल सी चीज है, जो न्यूट्रिशन दे रहा है उसको कम करेंगे तभी तो बोन फॉर्मेशन कम होगा। उसके बाद क्या होता है? इनका काम खत्म हो गया यहाँ पे। फिर आता है हमारा रीमॉडलिंग। तो रीमॉडलिंग कौन कर रहा है? हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। फिर से स्टार्ट हो गया यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट का काम, और फिर से वो रीमॉडलिंग करने लगा एंड रिसाइकलिंग होने लगी। ठीक है, मैट्रिक्स की भी रिसाइकलिंग हो रही है और ऑस्टियोब्लास्ट की भी रिसाइकलिंग हो रही है। अच्छा, अगर ये ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को तोड़ रहे हैं, ठीक है, बोन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यूअस कम होते रहे तो क्या होगा? ये भी एक डिजीज का कारण बन जाएंगे। ठीक है, तो विच डिजीज इज फॉर्म बाय द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट? दैट इज बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, अब इस ऑस्टियोपोरोसिस में हो क्या रहा है? आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि नॉर्मल बोन क्या है? फुल ऑफ मैट्रिक्स भी है और काफी थिक है, और जो इस डिजीज के साथ बोन है उसमें कितने सारे होल्स हैं और ये काफी थिन है, जिसकी वजह से इसमें होता क्या है कि इजीली फ्रैक्चर हो जाता है एंड बोन इन्फेक्शन भी हो जाता है। देखिए, इसके बाद हमारा वही सेम कंपोजिशन कंटिन्यू चलता रहेगा। कंपोजिशन में हमारे 3 सेल्स आ गए थे, जो कि हमने 3 सेल्स डिस्कस कर लिए। अब हमारा आता है मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारा मैट्रिक्स है, इट कंटेन्स द कोलेजन फाइबर्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ये मिनरल्स। तो कोलेजन फाइबर्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि हमारी बॉडी जो है स्ट्रांग बनी रहे और हमारे जो सेल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नॉर्मल चलता रहे। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो फॉर एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, हमारा वाटर हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिड्स हो गए, और कह सकते हैं सोडियम वगैरह हो गया, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इन सब से मिलके हमारी क्या बनती है? बोन बनती है। ठीक है, कोलेजन फाइबर मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप डिटेल्स में अगर नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो कोलेजन फाइबर्स क्या हो रहा है कि फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। सिंपल सी चीज है, फाइब्रियस टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसको आप अदर नेम के साथ बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, ग्लू लाइक फंक्शनिंग करता है। ग्लू लाइक फंक्शनिंग का मीनिंग यही आता है कि ये प्रॉपर बॉडी को कनेक्ट करके रखता है एंड अटैचमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बोन स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस करते हैं। तो हम देखते हैं कि बोन स्ट्रक्चर में और हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा डायाफाइसिस। सो बोन स्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है मेड अप ऑफ द 2, कह सकते हैं कि 2 एंड से, आप अगर इस इमेज में देखो तो बोन के पास अपने खुद के 2 एंड्स हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, बोन के पास अपने खुद के 2 एंड्स हैं, एक है अपर एंड और एक है लोअर एंड। ठीक है, तो माइंड के जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन के पास वाले एंड को, यानी कि अगर ये कोई यहाँ पे बोन है, ठीक है, किसी पर्सन की ये बोन है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, हाँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो
ये वाला जो ऊपर वाला एंड है जो कि हमारे ब्रेन के पास है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। देखिए P फॉर पास, P फॉर प्रॉक्सिमल। तो कभी भी प्रॉक्सिमल एंड आता है तो आप समझ जाइएगा पास वाले एंड को बोल रहे हैं। किसके पास? ब्रेन के पास वाले एंड को। जो ब्रेन के पास जो एंड है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, यानी कि जो बोन ब्रेन की तरफ फोकस कर रही है उसके एंड, उस एंड को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और डिस्टल एंड उसको बोलते हैं कि जो कह सकते हैं नीचे की तरफ है, यानी ब्रेन से दूर है। ठीक है, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। ठीक, इससे आप याद रखिएगा डिस्टल हमेशा दूर वाला होता है, जो कि ब्रेन से दूर एंड जा रहा है बोन का वो। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो ब्रेन के पास जा रहा है, मतलब ब्रेन से ज्यादा करीब वाला प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक, तो हमारी जो बोन है वो 3 कह सकते हैं 2 एंड और 1 मिडिल पीस से मिलकर बनी है। तो ऊपर वाला जो है ब्रेन के पास वाला दैट इज प्रॉक्सिमल एंड या प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और जो नीचे वाला है दैट इज डिस्टल एपिफाइसिस, एंड जो बीच वाला हमारा पोर्शन है दैट इज नोन एज डाइफाइसिस। ठीक है, तो ये बीच वाला हमारा पोर्शन क्या है? डाइफाइसिस। मेटाफाइसिस किसे बोलते हैं? जब हमारा डाइफाइसिस दोनों एंड से मिलता है। द पॉइंट इन विच द डाइफाइसिस एंड epiphysis meet together, that points are known as metaphysis। तो एक मेटाफाइसिस हमारा अबव पोर्शन में हो गया और एक मेटाफाइसिस हमारा लोअर पोर्शन में हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बोन मैरो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि मैं डिस्कस करूंगी। सो बोन मैरो आर ऑफ 2 टाइप, एक येलो बोन मैरो एंड एक रेड बोन मैरो। मैंने शायद इसमें इंडिकेट नहीं किया, आप टाइप 2 कर लीजिएगा कि येलो एंड रेड कलर का होता है। तो जो येलो दिख रहा है आपको वो येलो हो गया, और जो रेड दिख रहा है वो आपको रेड हो गया। तो किसी भी बोन का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो रेड बोन मैरो कैरी करता है और बीच वाला पोर्शन येलो बोन मैरो कैरी करता है। सो अब बोन मैरो का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं ये डिस्कस कर रही हूँ? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं, आपका जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? उसका फॉर्मेशन होता है आपके बोन मैरो में। तो जो आपका रेड बोन मैरो है ना, उसके अंदर आपका WBC, RBCs और प्लेटलेट्स सारे बनते हैं, और जो येलो बोन मैरो है वो आपके लिए फैट कह सकते हैं फैट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो बोन मैरो इज फाउंड ऑलमोस्ट सारे बोन्स में मिलता है। सो बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग अराउंड द 2 मिलियन ऑफ द RBCs। आप सोच लीजिए ईच सेकेंड। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मीन्स होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, इन्वॉल्विंग इन द इम्यून सिस्टम। तो जो WBCs आपके होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपैक्ट और स्पंजी बोन। तो कंपैक्ट बोन वो होती है जो हार्ड पोर्शन होता है बोन का, यानी कि ऊपरी सतह। तो आप कभी भी अगर चिकन खाते हो तो जब आप बोन का ऊपर वाला पार्ट कट करते हो तो वो इजिली कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पंजी बोन से मिलकर बना है। ठीक है, स्पंज टाइप का। ठीक है, और बाकी जो बीच वाला पोर्शन, हार्ड पोर्शन है उसका, वो किस बोन से मिलकर बना है? कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना है। तो कॉम्पैक्ट बोन बाहरी सतह भी आप बोल सकते हो कि होती है, और स्पंजी बोन अंदर वाली सतह होती है। सो जो बाहर है तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, हार्ड होगी, सिंपल सी चीज है भाई, टफ एंड रफ होगा तभी तो वो प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रांग होगी, उसी के जस्ट अपोजिट हमारी स्पंजी बोन होगी, सॉफ्ट एंड मतलब लेस स्ट्रांग होगी, या कह सकते हैं कि सॉफ्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। नेक्स्ट लेक्चर में बोन फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ऑलवेज मैं बोलती हूँ, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो समझ आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड वीडियोस शेयर करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।